बीजेपी में शामिल होने वालों में एक नाम है आशुतोष कुमार का भी, जो खासकर बुनियाद समाज से आते हैं और उन्होंने एक अलग पहचान बनाई थी और पिछले लोकसभा चुनाव में वो जहानाबाद से खड़े भी हुए थे। तो आशुतोष जी, आप बीजेपी में आज शामिल हुए हैं, आपका अपना भी संगठन था और उस संगठन के द्वारा आपने कई सालों से काम भी किया है, तो क्या सोच के आज बीजेपी में आ जाए? सबसे पहले तो न्यूज़ 24 के तमाम दर्शकों को नमस्कार, जय हिंद, जय सिया राम। भारतीय जनता पार्टी में कई कारण हैं जिस वजह से हमने भारतीय जनता पार्टी को चुना। पहला तो कि हमारे जो भीतर जो रक्त बह रहा है ना, वो भी राष्ट्रवादी है और वो सनातनी है, और इनके अलावा कोई दूसरा विपक्ष में कोई दल ऐसा दिखे जो राष्ट्रवाद और सनातन का ध्वजवाहक हो, ऐसा मुझे प्रतीत नहीं होता। दूसरी बात, हमारी लड़ाई शुरू से ही रही है उनके खिलाफ जिनकी वजह से हमारे लाखों लोग गांव छोड़कर अपना जर जोर जमीन छोड़कर शहर की ओर पलायन किए। ऐसी लाखों माताएं बहनें आज भी गांव में देखने को मिल जाएंगी जिनका मांग का सिंदूर उजड़ गया और हाथों में चांदी की चूड़ियां पहनी हुई हैं। ये केवल उनकी वजह से है जो आज विपक्ष में गठबंधन में शामिल है, चाहे वो भाकपा माले की बात हो जाए, सीपीआई की बात हो जाए, सीपीएम की बात हो जाए, या खुद राजद की बात हो। उसमें राजद की सरकार थी, तो अब वो समय आ गया है। अब तक मैं अकेला लड़ रहा था संगठन के माध्यम से, और इन 9 सामंतियों से अकेला लड़ रहा था, और अब इतनी बड़ी पार्टी का साथ मिलेगा। इतना बड़ा कि आप कहा जा रहा था कि आप आरजेडी के साथ जा रहे हैं, आरजेडी के साथ तेजस्वी यादव से आपकी मुलाकात भी हुई थी। तेजस्वी यादव को हमने मंच पे बुलाया था, और वो भी एक हमारी अपनी सोच थी कि इनके पिताजी के कुकर्मों का कम से कम एक बार माफ़ी बेटा से मंगवाया जाए, और हमने बापू सभागार में बुलाकर तेजस्वी से माफ़ी मंगवाया। आज भी वो वीडियो चलता है जिसमें तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम पिछली गलतियों के लिए माफ़ी मांगने आए हैं, वो गलतियां नहीं दोहराई जाएंगी, हम आपको सम्मान देंगे। और लेकिन चंद मिनट के लिए मुझे लगा था कि शायद ये युवा हैं, शायद अपने पिताजी की और माताजी की विचारधारा से अलग होकर, इतर होकर काम करेंगे, चूँकि लगातार ए टू जेड की बात कर रहे थे। लेकिन मुझे तब समझ में आया कि ये तो बहुत बड़े गिरगिट हैं। जब मेरे मंच पे आके कहते हैं कि ए टू जेड की बात करते हैं, हम पुरानी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने आए हैं, और ठीक 20 दिन बाद उसी मंच पर कहते हैं कि 100 में 90 शोषित थे, 90 भाग हमारा है। तो ये दूसरे को, नीतीश जी को कहते हैं कि पलटी राम है। इनसे बड़ा पलटू राम कौन होगा, इनसे बड़ा गिरगिट कौन होगा? राहुल गांधी तेजस्वी यादव पूरे बिहार घूम रहे हैं, यात्रा निकाल रहे हैं, क्या उसका कोई प्रभाव हाँ, तो पड़ेगा? चुनाव है तो राहुल जी घूमेंगे। चुनाव के बाद तो कभी राहुल जी नजर नहीं आते बिहार में, या किसी भी राज्य में। जिस राज्य में चुनाव संपन्न हो गया तो अगले 5 साल तक कभी राहुल गांधी जी वहाँ नजर आते हैं? तो जनता को ये समझ नहीं आती है कि जनता इतनी मूर्ख है क्या कि जो व्यक्ति पिछले 5 साल में कभी नजर नहीं आया, वो पिछले 2 महीने में चर्चा भरा जाता है। तो केवल वोट के लिए ही आता है, केवल हमारा वोट इसको चाहिए, हमारी समस्याओं से इसको कोई सरोकार नहीं है। और ये जनता बखूबी समझ रही है। आज राहुल जी के पास, तेजस्वी जी के पास कोई विज़न नहीं है। यदि आप इनके पिताजी के, इनके पार्टी के कारनामों पर यदि आप सवाल उठाते हैं, तो इनके आईटी टीम के लोग गालियां देते हैं, गालियों से कमेंट को भर देंगे। तो क्या गालियों से आप जवाब देंगे? यदि कोई तार्किक सवाल कर रहा है तो आपके पास तर्कसंगत जवाब होना चाहिए। क्या लगता है आप लोगों की मौजूदगी के बाद इस बार 243 सीटों पर जो चुनाव होंगे तो एनडीए के खाते में कितने सीटें जाएंगी? एनडीए तो पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है, निश्चित रूप से। हम भी बिहार में घूमे हुए लोग हैं और हवाई बात नहीं करते हैं। 4000 गाँव में हमने घुमा है, और आरजेडी 2025 में 25 से नीचे सीटों पर सिमटेगी, ये भी एक वादा कर रहे हैं आपसे।